आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि डॉक्टर अमरीश सिंह एमजीएस लेक्चरर सुल्तानपुर की तरफ से आया हुआ है। देखिए इनका क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहते हैं इन द गिवन फिगर यू कैन सी देयर आर द टू वेजेस ए एंड बी। आपको दो वेज दिखाए गए हैं। वेज ए इज मूविंग विद वेलोसिटी 2v मीटर पर सेकंड एंड वेज बी इज मूविंग विद वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड एज शोन इन द फिगर। हमें फाइंड करना है व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर सच दैट द सिलेंडर रिमेन्स इन कांटेक्ट ऑफ द टू वेजेस। ये जो सिलेंडर है इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि ताकि ये हमेशा इन दोनों के कांटेक्ट में बना रहे। फिलहाल ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, अगर हम चाहते हैं कि सिलेंडर का जो कांटेक्ट है वो वेज से ब्रेक ना हो तो सिलेंडर की जो वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रही है नॉर्मल टू द कांटेक्ट वो वही होनी चाहिए जो वेज की है, राइट। ये जो सिलेंडर है ये सिलेंडर जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में आ रहा है इस पॉइंट पर है ना, तो कांटेक्ट पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सिलेंडर की वही वेलोसिटी नॉर्मल होनी चाहिए टू द वेज जो कि वेज की आ रही है। चलो मान लेते हैं कि भाई इस सिलेंडर की वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी v है। वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है वो वही होना चाहिए जिस वेलोसिटी से हमारा वेज मूव कर रहा है, करेक्ट। तभी ये ब्रेक नहीं होगा कांटेक्ट, अदरवाइज कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो यानी हम लोग लिखेंगे सिलेंडर की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ v। हम सारी बातें यहां किसी न किसी एक वेज को एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के करने वाले हैं, तो मैं वेज ए के रिस्पेक्ट में ही सारी बातें करूंगा। अब जरा सोचो वेज ए के रिस्पेक्ट में दूसरे वेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो ध्यान से, ये 2v से जा रहा है, ये v से जा रहा है, यानी इसकी जो वेलोसिटी हमें काउंट करनी चाहिए वो काउंट करनी चाहिए 3 टाइम्स ऑफ v। 3 टाइम्स ऑफ v। हम यहां वेज ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यहां मैं लिख रहा हूं we have to talk about velocity with respect to any one of the wedge। फर्स्ट पहली बात तो ये आप दिमाग में रखिए। और एक चीज दूसरी बात ये कि अगर कांटेक्ट ब्रेक नहीं हो रहा है तो नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी है वो बराबर होनी चाहिए, जो सिलेंडर की है वही वेज की होनी चाहिए। तो देखो जरा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यहां पे देखो, जहां पे ये कांटेक्ट बन रहा है इस तरफ अगर हम देखें, इस तरफ देखें हम, सिलेंडर की वेलोसिटी तो क्या बनेगी। बोले सिलेंडर की वेलोसिटी बनने वाली है, मान लो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी है vy, ठीक है। ये हमारा फ्रेम है, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। तो जरा देखो vy का कितना पार्ट इस तरफ जाएगा। देखो ध्यान से डायग्राम में आपको दिखाया गया ये एंगल बन रहा है 30, यानी ये वाला भी एंगल क्या बनेगा 30 डिग्री। तो यानी इसका जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा सिलेंडर की वेलोसिटी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल, तो ये बनेगा बेसिकली vy cos 30, है कि नहीं। और इसी तरफ सोचो वेज की वेलोसिटी का कितना पार्ट आने वाला है। तो वेज की वेलोसिटी का जो पार्ट इस तरफ आएगा, ऑब्वियस सी बात है ये हमारा एंगल बनेगा कितने का 60। तो यानी v cos 60, v का मतलब है 3 टाइम्स ऑफ v। याद रखना हम वेज ए की रिस्पेक्ट में सब कुछ बातें कर रहे हैं, कांटेक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। बाई कंस्ट्रेंट रिलेशन velocity of the cylinder at the point of contact must be equal to the velocity of the wedge along the normal at the point of contact। अगर मैं इक्वलाइज करूं तो देखो ध्यान से, ये तो vx के बारे में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, vx बनेगा 2 टाइम्स ऑफ v। अब रही बात वर्टिकल कंपोनेंट की, तो सिलेंडर की वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है vy, उसका जो पार्ट आ रहा है along the normal of the point of contact वो बन रहा है vy cos 30, बराबर में होना चाहिए वेज वेलोसिटी नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज द 3v cos 60। ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये कंडीशन जब फॉलो होंगी तभी ये कांटेक्ट में मेन बना रहेगा। बोल सकते हो यहां से vy cos 30 इक्वल्स √3/2 मस्ट बी इक्वल टू 3v cos 60 दैट इज द हाफ, राइट। हम यहां से बोल सकते हैं एक तरीके से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सिलेंडर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3/√3 दैट इज द √3v। ये इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो गई, ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई सिलेंडर की। तो सिलेंडर की टोटल जो वेलोसिटी बन रही है
सिलेंडर की जो टोटल वेलोसिटी बनी वो कितनी बनी, देखो ध्यान से, इस तरफ जा रहा है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि है 2 टाइम्स ऑफ v, वर्टिकल कंपोनेंट अभी हमको मिला है, ये बन रहा है √3 टाइम्स ऑफ v। तो नेट वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर क्या होगी, निकाल सकते हो। देयरफॉर नेट वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, दैट कम्स इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या बनेगा जरा बताइए, ये बनेगा आपका 4v स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर, दैट इज √7v स्क्वायर। सो वी कैन से v√7, यही होगा। This must be the velocity of the cylinder for which it will be, always in contact of the two wedges shown in the figure. So इसका D ऑप्शन करेक्ट है।